हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोनिका। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 जो कि है कक्षा 9 के लिए। और आज का विषय भी रहेगा हमारा देश भारत। ये है पार्ट 3। पहले 2 वर्कशीट्स में हमने इसका पार्ट 1 और 2 किया था। चलिए वर्कशीट को साथ में पढ़ते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को हल करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भूगोलिक विस्तार वाला देश है। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। इसका क्या नंबर है विश्व में? नंबर 7, मतलब कि 7वां सबसे बड़ा देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। तो उत्तर में हमारे क्या है? हिमालय। हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हम बृहत हिमालय, बाहर वाले बृहत से याद रखो, बाहर, या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखलाएं की बात कर रहे हैं हम, इसको हम बोलते हैं हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? आप मेरे को नीचे उत्तर बताएंगे कमेंट्स में आज। ठीक है, अपने नाम के साथ। मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर। विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? ठीक है, मध्य हिमालय होता है इसके नीचे। मध्य हिमालय आते हैं इसके नीचे, इनको बोलते हैं हम हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। तो ये ऊपर हो गया हमारा हिमाद्री नंबर 1। नंबर 2 में आ गए हम हिमाचल। ठीक है, ये क्या है? ये हिमालय की श्रृंखलाओं के बारे में बात कर रहे हैं हम, 3 श्रृंखलाएं। ठीक है, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित हैं। अब आप हिमाचल से याद रखेंगे कि हिमाचल श्रृंखला में हिमालय की सारे जो हिल स्टेशन आते हैं, आपके पहाड़ी स्थान आते हैं, वो इस श्रृंखला में पाए जाते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो सबसे नीचे कौन सी श्रृंखला आ गई हमारी? 3rd, ये आ गई नंबर 3 शिवालिक। अभी मैप में दिखाऊंगी आपको एक बारी में। ठीक है, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। तो हम ये सारा अपने भारत का ना पूरा भौगोलिक वितरण दिखा रहे हैं आपको कि ऊपर से नीचे तक भारत के क्या क्या है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, क्या क्या है। तो पहले देखा हमने सबसे पहले हिमालय पर्वत। अब नीचे आते हैं हम उत्तरी मैदान। हम जो हैं दिल्ली वाले लोग, जैसे अगर हम बोलें, हम कहाँ रहते हैं? हम उत्तरी मैदान में रहते हैं। ठीक है, यह मैदान समतल और सपाट होते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों की तरह ऊंची ऊंची और ऐसी ज़मीन तो नहीं होती ना हमारी। मैदान समतल सपाट होते हैं। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल, मरुस्थल जैसे रेगिस्तान होता है यहाँ पे। ये शुष्क है, गर्म है और रेतीला स्थान है। तो जब हम शुष्क, गर्म और रेतीले स्थान की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। और रेगिस्तान से आपको एक नाम याद आ जाता है, राजस्थान। तो हम किस भाग की बात कर रहे हैं? पश्चिमी भाग, राजस्थान। ठीक है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। अब हम कहाँ थे? पहले हम थे इधर हिमालय में, फिर हम आ गए मैदानों में, फिर हम आ गए इधर मरुस्थल में आ गए। ठीक है, रेगिस्तान। अब हम नीचे आ गए प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगल जैसी। ठीक है, इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, ऊंचा नीचे धरातल है। ज़मीन जो है वो कहीं पे भी समतल है, कहीं पे फिर ऊंची है, ऐसे। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां हैं। ठीक है, कहाँ पर? प्रायद्वीपीय पठार में। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। ठीक है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? अरावली श्रृंखला। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। तो एक नीचे क्वेश्चन आएगा अभी आपका कि विंध्य और सतपुड़ा से श्रृंखलाओं से होकर कौन सी 2 नदियां बहती हैं? तो नर्मदा और तापी। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन आपके आते जा रहे हैं इसमें से। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, जिसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं, और पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीचों बीच में टूटा हुआ है और असमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। मैं भी आपको सारे मैप पे दिखाने वाली हूँ। ठीक है, नीचे अब मैप आएगा ना, ये अभी हम इसमें देखेंगे इसको। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, आप उनके नाम जानते हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। ठीक है, वो इस तरफ है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित है। ये आपका यहाँ पे केरल है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप। और प्रवाल द्वीप है ये, लक्षद्वीप को हम प्रवाल द्वीप बोलते हैं। अभी इसको समझाऊंगी मैं आपको क्या होता है वो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। तो ये रहे आपके अंडमान निकोबार, ये कहाँ पे हैं? बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। ठीक है, तो दोनों को आपको याद करना पड़ेगा कि अरब सागर के में कौन से हमारे द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप है। ठीक है,
और बंगाल की खाड़ी में कौन से हैं, अंडमान और निकोबार हैं। ठीक है, एक बारी मैप को नज़र डालेंगे और समझेंगे ऊपर से नीचे। ये हमारे पूरा जो डार्क ब्राउन दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया, ये सारा हमारा हिमालय का दिखाया गया है। ठीक है, ये पूरा एरिया, और हिमालय की 3 श्रृंखलाएं बताई हैं आपको। सबसे ऊपर हिमाद्री, फिर हिमाचल, और सबसे नीचे यहाँ पे शिवालिक। उसके नीचे अगर हम आते हैं, ये सारा हमारा गंगा का मैदान में आता है। ठीक है, जिसमें आपका सारे ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, ठीक है, ये सारी जगहें आती हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे सारे क्या है, ये मैदान है, ये गंगा का मैदान भी इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गंगा बहती है। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। फिर हम इधर आते हैं पश्चिम में, आपका जो भारतीय महामरुस्थल है, ये रेतीला एकदम शुष्क इलाका है। फिर आप ये नीचे ये पूरा ये ट्रायंगल सा देख रहे हैं, हमारा ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, और ये कैसा है, ये ना ही समतल होता है, कभी समतल होता है, कभी ऊंचा होता है, कभी नीचा होता है। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखेंगी आपको। ठीक है, पश्चिम में आते हैं हम यहाँ पे, ये आपका पश्चिम, और ये आपका क्या है, ये आपका है पूर्व। ठीक है, तो ये क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, और अब उसके बाद उसके साथ साथ क्या है, ये जो पूर्वी घाट के बारे में एक बात बोली है, वो मैंने आपसे बात करनी है कि पूर्वी घाट जो है वो बीच बीच में टूटा हुआ है। ये आप ये देख रहे हैं, ये बीच बीच में ये टूटा हुआ सा दिख रहा है, और ये पश्चिमी घाट, तो एक जैसे ऐसे लाइन डली हुई है ना। तो जो पूर्वी घाट है ये टूटा हुआ सा असमान सा क्यों दिखता है, इसके लिए कारण ये है कि यहाँ पर जो ये बड़ी सारी नदियाँ बनी हुई है ना, यहाँ पे आप मैप में देखेंगे, अपनी बुक में मैप में देखना, ये नदियाँ जो हैं वो इसको घाटों को काट के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये जो काट के अपना रास्ता बनाती हैं इधर से, इस वजह से जो ये हमारा पूर्वी घाट है वो कटा कटा सा दिखता है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन आता है ऐसा कभी कभी इस चैप्टर से। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। 2 बातें और थी क्या, कि सतपुड़ा और विंध्या जो यहाँ पे हमारी जो है श्रृंखला है, इसके बीच में से कौन सी 2 नदी जाती है और वो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और तापी। ठीक है, बाकी सारी जो नदियाँ हैं वो सारी कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। याद रखना है आपने कि अरब सागर में 2 नदियाँ बह के जाती हैं, उनका नाम है नर्मदा, तापी। बाकी सारी नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी कहाँ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं साथ में, ज़्यादा नहीं है और छोटे से क्वेश्चन आंसर्स हैं, साथ में करते हैं। ये मैप जो है आप इसको अपनी एनसीईआरटी की बुक से देखकर मैप को बना के अपने पोर्टफोलियो एक्टिविटी में कर सकते हैं। क्या है, ये पूरा भारत का भूगोलिक वितरण है ये, जिसमें आप सारी जो ये हमारे पर्वत और मरुस्थल, मैदान, ये सब दिखा सकते हैं इसमें। तो इस मैप को आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। तो सबसे उत्तरी श्रृंखला जो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं हम हिमाद्री। हिमाद्री से आप एक चीज़ और याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं हिमाद्री, हिम मतलब इसे याद रखिए कि बर्फ़। ठीक है, तो ये जो हिमाद्री होती है ये साल भर बर्फ़ से ढकी रहती है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो इसी श्रृंखला में पाई जाती हैं। तो मतलब कि जितना ऊपर है, जैसे हिमालय जो है, हिमाद्री का जो पूरा ये श्रृंखला है, सबसे ऊंची चोटियां जो हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। नंबर 2 पे, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, तो वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार मतलब कि ट्रायंगल जैसी है। ठीक है ना, आपने देखा था ना, मैंने आपको दिखाया था कि एक मिनट, ट्रायंगल है वो ऐसे दिखाया था, उल्टा ट्रायंगल है, ऐसे है ना, भारत ऐसे ही नक्शा बना हुआ है ना, तो ट्रायंगल आकार का है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताओ। तो ये 2 नदियाँ थी, मैंने आपको बताई थी, नर्मदा और तापी। 4th क्वेश्चन पे आते हैं हम। लक्षद्वीप द्वीप समूह को हम प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं, उनको प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, अब इसको समझाना मैंने आपको, आंसर पढ़ती हूँ, बताती हूँ। लक्षद्वीप द्वीप समूह को हम प्रवाल द्वीप के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये प्रवाल से बने हैं। प्रवाल क्या होते हैं, ये देखिए, जो कि छोटी समुद्री जानवरों के कंकाल हैं। ठीक है, उनके जो स्केलेटन्स होते हैं ना छोटे छोटे जानवरों के, वो उनके कंकाल हैं, उनसे बना है। उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिप्स। ये लिखा है ना यहाँ पे कि उन कंकालों को हम बोलते हैं पॉलिप्स। ठीक है, 2 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है, छोटे समुद्री जानवरों के जो कंकाल हैं उनसे बनता है, और इनको हम बोलते हैं पॉलिप्स। इसीलिए इस समूह को हम बोलते हैं प्रवाल द्वीप। जो ये छोटे छोटे कंकाल होते हैं ना, आप ये मत समझो कि बहुत कम है, ये लाखों हज़ारों वर्षों से ये जो कंकाल हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बढ़ बढ़ के ऐसे लैंड का जैसे निर्माण कर लेते हैं, तो एक आइलैंड बन जाता है, और उसके ऊपर पानी का जो स्तर है वो लाखों वर्ष पहले जैसे ऊपर आ गया, भर गया।
ठीक है ना, पानी का स्तर जो ऊपर आ गया और उस वजह से वहाँ पे पानी भर गया। तो दरअसल में ये क्या थे, ऊंचे ऊंचे समझ लो कंकाल के पहाड़ थे, और कुछ समय के साथ साथ उसमें जैसे सी लेवल जो है वो समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ गया, तो इस वजह से जो ये द्वीप हैं इनको हम बोलते हैं प्रवाल द्वीप। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते भी हैं जो लोग गए उन्होंने देखा भी है कि जो बिल्कुल जो प्रवाल है ना, बिल्कुल आपको बिल्कुल समुद्र के तट पर ही नज़र आ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर ऊपर दिखते हैं, वो अंदर भी नहीं ज़्यादा जाना पड़ता पानी। कोरल रीफ्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्रवाल द्वीप को कोरल रीफ्स। ठीक है, आखिरी प्रश्न है आपका, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट। हो गए हैं सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। ज़रूर लाइक शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे कर देना सब्सक्राइब चैनल को, सो दैट आई विल ब्रिंग मोर सच वीडियोस। ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी मैं, और इसके साथ साथ वर्कशीट्स के अलावा भी मैं आपके साथ और जो आपके सब्जेक्ट से और आपके जो चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस हैं, एमसीक्यूज वगैरह है, वो भी जल्द शेयर करूँगी। ओके, सो दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।